हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आपका दोस्त मैं संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं। और मेडिकल बिलिंग के बारे में हम डिटेल में जान रहे हैं। आजकल फिजिशियन ऑफिस में कौन से बिलिंग होती है, कौन से टाइप के कोड्स हम यूज़ करते हैं। तो उसी के एक अगले चैप्टर में मैं आपको आज मेडिकल प्रिवेंटिव के बिलिंग रूल अपने बताने वाला हूं आपको। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रिवेंटिव केयर की बिलिंग क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, एनुअल वेलनेस विजिट किसे कहा जाता है, और कमर्शियल और मेडिकेड इंश्योरेंसेस को कौन से सीपीटी कोड बिल होते हैं। आज मैं आपको मेडिकेयर और उसके एडवांटेज प्लान्स को कौन से सीपीटी कोड बिल होते हैं वो बताने वाला हूं। चीज़ बिल्कुल सेम है, जो रीज़न है सर्विस का बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है इसमें डिफरेंट हो गई है। मेडिकेयर उसके मैनेज केयर हो गए हैं। उस केस में आपको सीपीटी कोड बिल नहीं करने होंगे, आपको HCPCS हिकपिक्स कोड बिल करने होंगे। वो कौन से कोड हैं मैं आपको बता देता हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, एक बोनस कोड बताऊंगा जो ज़्यादातर हमारे दोस्तों को नहीं पता है, क्योंकि वह बहुत कम यूज़ होता है। तो वो कोड भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने डिनाइल्स कभी आपके पास आए हैं तो वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इस कोड के बारे में जाना था मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था कि मुझे काफ़ी सालों बाद मुझे इस कोड के बारे में पता चला था। मैंने शायद ध्यान नहीं दिया या मेडिकेयर ने इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया। तो ये कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। तो हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर पे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इस मेरी वीडियोस के, मेरे चैप्टर से कुछ भी आपके जॉब में। तो हमने जान लिया है प्रिवेंटिव केयर बिलिंग क्या होती है। मेडिकेयर के बिलिंग रूल्स क्या है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इससे पहले अगर आपने इससे पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है, चैप्टर जो है हमारा, वो आप देख लीजिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेडिकेयर को हमको कौन से कोड बिल करने हैं। पहला कोड हमारा जो आएगा G0438, एनुअल वेलनेस विजिट इंक्लूड्स अ पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन प्लान ऑफ सर्विस इनिशियल विजिट। इसमें क्या होता है कि इसमें न्यू इस्टेब्लिश का रूल तो नहीं चलता है, लेकिन इसमें इनिशियल और सब्सिक्वेंट का रूल चलता है। दैट मीन्स कि अगर पहली बार आप इसमें क्या कहते हैं ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, मेडिकेयर पेशेंट को या उसके मैनेज केयर पेशेंट को, तो आप G0438 बिल करेंगे। इसमें एनुअल वेलनेस चेकअप होगा पेशेंट का, प्रिवेंशन के लिए डिस्कशन होगा कि कैसे आप प्रिवेंट करें डिजीजेस को, उसके बारे में डॉक्टर उसको एजुकेट करेगा पेशेंट को। और हम जो कोड बिल करेंगे G0438 इसमें कोड बिल करेंगे। साल में ये एक ही बार बिल होगा, एक कैलेंडर ईयर में एक ही बार बिल होगा। अगर 2021 में आपने एक बार बिल किया है तो एक ही बार बिल कर पाएंगे। 2022 में आप एक बार और बिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार बिल कर रहे हैं उस पेशेंट के लिए तो G0438 कोड बिल होगा। और अगर आप पेशेंट को G0438 लास्ट ईयर बिल कर चुके हैं तो आपका कोड बिल होगा G0439, जो कि है एनुअल वेलनेस विजिट इंक्लूड्स ए पर्सनलाइज प्रिवेंशन प्लान और सर्विस सब्सिक्वेंट विजिट। ओके, इनिशियल विजिट एंड सब्सिक्वेंट विजिट, ये न्यू और इस्टेब्लिश पेशेंट का रूल नहीं है। पेशेंट हो सकता है कि आपके पास इस्टेब्लिश हो, रेगुलर आ रहा हो, 3 महीने में, एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर आ रहा है, कभी भी उसने 3 महीने का गैप नहीं किया है, सेम स्पेशलिटी के पास आ रहा है, तो आप उसको G0438 फर्स्ट टाइम जब वो बोलेगा कि मुझे प्रिवेंटिव केयर का मुझे एक बिलिंग करानी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे ट्रीटमेंट कराना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आगे हो ना जाए, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रीटमेंट देंगे डॉक्टर के बिहाफ पे तो डॉक्टर यूज़ करेगा G0438। एंड अगर डॉक्टर के पास वो पेशेंट आता रहता है, पिछले साल भी आया था एनुअल वेलनेस के लिए, इस बार भी आया है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है लेकिन मैं अपना एनुअल वेलनेस कराना चाहता हूँ, तो G0439 बिल होगा एज ए सब्सीक्वेंट विजिट, सब्सीक्वेंट कोड। ओके, इसमें अब एक बहुत ही मेजर पॉइंट है कि इसमें एक छोटा सा गिमिक है जो हमारे पास डिनाइल्स आ जाते हैं। हम G0438 कोड बिल करते हैं मेडिकेयर को, और बिल करते हैं वो कहते हैं कि आपने ये टाइम से पहले बिल कर दिया, या पेशेंट इज़ न्यू टू द मेडिकेयर एंड यू हैव बिल G0438। तो यह क्या रूल है? तो मेरे पास एक बार एक डिनाइल आया था, तो मैंने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अभी ये बिल नहीं कर सकते, अभी मेडिकेयर के साथ पेशेंट को इनरोलमेंट लिए हुए अभी 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मैंने पूछा कि 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, दैट मीन्स कि पेशेंट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पेशेंट तो इस्टैब्लिश है हमारे पास, पहले उसके पास कोई और इंश्योरेंस थी कमर्शियल, अब उसको पास मेडिकेयर के लिए एलिजिबल हो गया, उसने मेडिकेयर ले लिया। तो वो उन्होंने बताया कि नहीं, यू कैन नॉट बिल G0438 अभी जब तक 12 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं। देन आई रिसर्च फर्दर द हिकपिक्स बुक्स एंड आई फाउंड कि एक और एडिशनल कोड है जो हम बिल कर सकते हैं पेशेंट को अगर पेशेंट का इनरोलमेंट अभी मेडिकेयर के साथ 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए। दैट मीन्स कि पेशेंट मेडिकेयर के लिए एलिजिबल हो गया है लेकिन मेडिकेयर की एक्टिव जिस डेट से हुई है, मैं आप ये मान लीजिए जैसे कि इसी ईयर
1 जनवरी 2021 को पेशेंट ने मेडिकेयर के साथ इनरोलमेंट लिया है, वो मेडिकेयर के लिए एलिजिबल हो गया है और हम दिसंबर में या इसी मंथ अक्टूबर में हम बिल करना चाहते हैं, पेशेंट आ गया है प्रिवेंटिव केयर के लिए, तो अगर हम G0438 हम बिल करेंगे वो क्लेम हमारा डिनाय हो जाएगा, इवन दो कि ये पेशेंट का इनिशियल विजिट होगा इस सर्विस के लिए, डिनाय हो जाएगा ये बोल के कि पेशेंट को अभी 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं मेडिकेयर के साथ। तो उस केस में आपको बिल करना होगा G0402। इसका डिस्क्रिप्शन है, इनिशियल प्रिवेंटिव फिजिकल एग्जामिनेशन फेस टू फेस विजिट विद द न्यू मेडिकेयर बेनिफिशियरी ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ मेडिकेयर एनरोलमेंट। तो आपको बहुत ध्यान देना है, एआर के दोस्तों के लिए बहुत ये बोनस टिप है। अगर आपके पास G0438 को डिनाई आया है तो आपको देखना है कि कहीं ये पेशेंट का इनरोलमेंट 12 महीने से भी पहले तो हमने बिल नहीं कर दिया, 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं इसके, तो उस केस में आप अपने कोडर से या अपने मैनेजर से डिस्कस करेंगे और G0402 क्लेम को करेक्टेड भेज देंगे, आपका 100% क्लेम पे हो जाएगा। सेम केस में अगर G0439 आपने बिल कर दिया है तो आपको देखना है कि 438 बिल हो सकता है या 402 बिल हो सकता है। अगर 12 मंथ कंप्लीट हो गए हैं तो पहले G0438 बिल होगा और अगर 12 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं तो G0402 बिल होगा। बहुत ही सिंपल है मेडिकेयर के केस में, ये 3 कोड हैं। G0402 बहुत कम बिल होता है, लेकिन अब जब वहाँ पर डिनायल आता है तो हमें पता चलता है कि ओके हमें ये कोड बिल करना था। तो इसलिए हमारे दोस्तों को इस मामले में बहुत याद रखना, आप इन तीनों कोड्स को याद रखना। एक फिक्स बुक्स में आपको ये कोड मिल जाएंगे, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको कौन से केस में कौन सा कोड बिल करना है। ऑल्दो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है हमारा आज की क्लास में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने इस कोड के बारे में जाना था G0402 के बारे में। तो आप लोगों को भी, अगर आपने पहली बार इस कोड के बारे में अगर सुना है तो आप मुझे कमेंट बताइए। अगर आप इसको यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी गुड, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी ये 1 स्टेप अहेड हैं अपने काम में। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये कोड G0402 बिल करते हैं या आपने पहली बार इसके बारे में सुना है, तो मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगा कि ओके आप लोगों को कितनी, अब क्या कहते हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं अपने प्रोसेस में आप। तो दोस्तों आज चलते हैं, इस वीडियो में हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ और नए मटेरियल कुछ बनाता हूँ, कुछ सोचता हूँ कि आपको लेवल वाइज आप किस लेवल पे आपको लेके जाना है, किस टाइप की वीडियो बनाऊँ जिससे आपको और नॉलेज मिले, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको लास्ट में कोडिंग पे जाना ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले जो भी हमारे दोस्त आ रहे हैं वो लोग मेडिकल बिलिंग के बारे में अच्छे से जान लें, कहीं पे फ्रेशर इंटरव्यू दें, कहीं ज्वाइन करें, कहीं पे मेडिकल बिलिंग करते करते फिर वो एक स्टेप आगे जाएँ और फिर कोडिंग भी सीखें। तो उसका टाइम आएगा, बट अभी मुझे बिलिंग में थोड़ा फोकस करना होगा। तो मैं सोचता हूँ मैं आपके लिए किस टाइप की और वीडियो बनाऊँ। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगा दोस्तों को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं आपके बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।